जय श्री राम। आइए आज हम लोग ऋग्वेद से एक छोटा सा 8वें मंडल का दृष्टांत सुनते हैं। ऋग्वेद में एक कथा आती है देवी अपाला की। देवी अपाला की बड़ी सुंदर कथा है, आइए हम लोग सुनते हैं। ऋग्वेद में वर्णन है कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि की एक सुंदर कन्या थी जिनका नाम था अपाला। अपाला परम सुंदरी थी। उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक देवलोक तक की जाती थी और उस समय का हर ऋषि कुमार, हर ब्राह्मण कुमार यही चाहता था कि उनका विवाह देवी अपाला से हो जाए। कुछ दिनों के बाद उनकी सुंदरता की चर्चा एक परम तेजस्वी ऋषि कुमार के कानों में पहुंची जिनका नाम था ऋषि कृशास्व। ऋषि कृशास्व जब अपाला के रूप सौंदर्य के बारे में सुने तो वह महर्षि अत्रि के आश्रम में आए और महर्षि को प्रणाम करके उन्होंने देवी अपाला से विवाह की अपनी इच्छा उनसे व्यक्त की। जैसे ही अत्रि ऋषि ने यह सुना कि मेरी पुत्री का विवाह कृशास्व ऋषि अपने आप से करना चाहते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कृशास्व ऋषि एक महान ऋषि भी थे और परम सुंदर भी थे और उनका परिवार कुलीन भी था और वह एक धनी परिवार से भी संबंध रखते थे। महर्षि अत्रि ने कहा कि ठीक है, और इस प्रकार से देवी अपाला और महर्षि कृशास्व का विवाह संपन्न हुआ। देवी अपाला अपने पति कृशास्व को पाकर बड़ी अपने आप को धन्य समझने लगी और दोनों लोग कुशलपूर्वक सुखपूर्वक एक साथ रहने लगे। कृशास्व जब देवी अपाला के साथ रात्रि शयन के लिए गए तो उनको पता चला कि देवी अपाला के अंदर एक परम दोष है। और वह दोष क्या है? वह दोष यह था कि देवी अपाला का जो गुप्त अंग था, जो जनन अंग था, वहाँ की त्वचा जो थी वह सफ़ेद थी और वह रोम युक्त नहीं थी। इस प्रकार से वह बड़े दुखी हुए कि इन्हें कुष्ठ रोग हुआ है और ऐसा सोचकर वह मन में विचार करने लगे कि जीवन में 4 कर्म ही श्रेष्ठ बताए गए हैं, जिनमें पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म का तो मैं पालन करता ही रहता हूँ और अर्थ का भी मैं सेवन करता हूँ। तीसरा जो कर्म है काम, और काम का परिणाम संतान उत्पत्ति से ही सिद्ध होता है, परंतु मैं अपनी पत्नी अपाला के द्वारा संतान तो प्राप्त ही नहीं कर सकता, तो फिर भला मैं इस काम रूपी कर्म को कैसे पूरा करके मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा। और वह बड़े दुखी हुए कि मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी का जो जनन भाग है वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है। वह दुखी रहने लगे। एक दिन अपाला अपने पति को बहुत दुखी पाती हैं तो देवी अपाला पूछती हैं अपने पति से कि हे स्वामी, आप दुखी क्यों हैं? तो फिर कृशास्व उन्हें बताते हैं कि देवी ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हें प्रेम तो बहुत करता हूँ, मैं तुम्हें त्याग भी नहीं सकता, लेकिन मैं अपने पुत्र को प्राप्त भी करना चाहता हूँ, संतान को भी उत्पन्न करना चाहता हूँ। पुत्र से यहाँ तात्पर्य जो है वह बेटा से नहीं है, पुत्र मतलब संतान, यानी पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी। इस प्रकार से जब अपाला ने देखा कि मेरे स्वामी बड़े दुखी हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हे आर्य, आप घबराइए मत, आप मेरा त्याग कर दीजिए, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और तपस्या करूंगी, और तपस्या करके मैं इस रोग से मुक्त होकर मैं फिर आपके पास वापस आऊंगी, तो आप मुझे ग्रहण कर लीजिएगा। कृशास्व ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकता। लेकिन देवी अपाला के बार बार विनती करने पर कृशास्व ने भारी मन से अपाला को उनके पिता के घर जाने दिया। अपाला जब अपने पिता के घर आई तो रास्ते में सोचने लगी कि हर स्त्री के लिए उसका पिता सबसे बड़ा उसका बल होता है,
जब भी कोई लड़की या स्त्री दुखी होती है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने पिता के बल का ही विश्वास होता है और उसे अपने पिता की ही याद आती है। ऐसे याद करते हुए देवी अपाला अपने पिता के आश्रम में आई। महर्षि अत्रि ने जब देखा कि उनकी पुत्री आई है तो उन्होंने पूछा कि पुत्री, वृषास्व कहाँ हैं? जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वो बड़े दुखी हुए और उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन आज बड़ा कष्ट में है। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम देवताओं के राजा इंद्र की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो। यदि देवराज इंद्र चाहेंगे तो तुम अवश्य इस रोग को दूर कर पाओगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवराज इंद्र जो हैं उनमें भी थोड़ा सा अंतर है। जो पौराणिक इंद्र हैं, जो पुराणों के इंद्र हैं, वह थोड़े से अलग लगते हैं और जो वेदों के इंद्र हैं वह थोड़े से अलग हैं। वेद वाले जो इंद्र हैं वह बड़े शक्तिशाली हैं, वह ठीक उसी प्रकार हैं जैसे भगवान शंकर और भगवान विष्णु हैं, और पुराण के जो इंद्र हैं उनकी शक्तियाँ थोड़ी सी कम हैं। तो यहाँ पर ये जो कथा है वह ऋग्वेद की है, तो उसमें इंद्र के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो महर्षि अत्रि ने कहा कि बेटी, तुम इंद्र की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो और उनके द्वारा ही यह बीमारी दूर हो सकती है। अपाला जो है पहले से ही बड़ी विदुषी थी और उन्होंने वेदों के कई सारे मंत्रों का उन्होंने स्तवन किया था, उनकी दृष्टा थी वह, और उन्हें बहुत सारे मंत्र इंद्र की सूक्तियाँ याद थीं। अब वह दिन रात इंद्र की सूक्तियों का गायन करती थी और देवराज इंद्र को प्रसन्न करती थी। देवराज इंद्र भी अपाला के इस गायन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुआ करते थे और उनकी भी कृपा धीरे धीरे अपाला पर होने लगी। अब एक दिन संयोग से अपाला जल लेने के लिए नदी के किनारे जा रही थी और जैसे ही वह नदी के किनारे गईं वैसे उन्हें एक सोम का बेल दिखाई दिया। अब सोम क्या है? सोम एक ऐसा पौधा है जिसका वर्णन वेदों में किया गया है। उस सोम का जो पौधा होता है वह लता की तरह होता है और वह पेड़ों के ऊपर चढ़ता है बेल की तरह, और उसकी जो डंठल होती है, जो उसकी तना होते हैं कोमल कोमल, उन तनाओं को पीस कर उससे जो रस निकलता है उसे सोम रस बनाया जाता है। और वह सोम रस जो है कई मंत्रों के द्वारा उसको बनाया जाता है, सिद्ध करके बनाया जाता है, और सोम रस देवताओं का प्रमुख पेय पदार्थ है। और ऐसा वेदों में वर्णन आया है कि सोम रस का सबसे बड़ा जो प्रेमी है वह देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र को सोम रस बहुत ही प्रिय है, यानी सोम रस के लिए देवराज इंद्र घर घर घुमा करते हैं और जहाँ भी उन्हें सोमरस मिलता है बड़े प्रसन्न मुद्रा में वह उसको ग्रहण करते रहते हैं। तो सोमरस बड़ा ही प्रिय है देवराज इंद्र को। यदि आप सोमरस को लेकर देवराज का आह्वान करेंगे तो देवराज इंद्र जरूर आते हैं, ऐसा वेदों में वर्णन है। तो जैसे ही अपाला ने सोमबेल को देखा वैसे ही अपाला को लगा कि मानो उनकी बरसों से जो इच्छित मुराद थी वह पूरी होने वाली है, क्योंकि सोमबेल स्वर्ग का पौधा था, वह पृथ्वी पर आम तौर पे मिलता नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने पृथ्वी पर सोम के बेल को देखा वैसे अपाला चकित हो गई। उन्होंने सोचा कि अब मैं इस सोम बेल से सोम का रस निकालूंगी और इस सोम रस को निकालकर मैं देवराज इंद्र को अर्पण करूंगी। परंतु वह सोचने लगी कि अब एक मुश्किल है। वह मुश्किल क्या है? तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मेरे पास कोई पात्र नहीं है और यदि मैं सोम के इस डंठल को तोड़कर आश्रम लेकर जाती हूँ तब तक ये सूख जाएगा और इसका रस समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास कोई पात्र भी नहीं है जिससे मैं सोम रस को पीसूं और किसी पात्र में मैं इसके रस को एकत्रित कर पाऊँ। अब मैं क्या करूँ? तभी देवी अपाला एक निर्णय लेती हैं और उनके निर्णय से उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। देवी अपाला क्या करती हैं? उस सोम के बेल को तोड़ लेती हैं और तोड़कर उसके डंठल को निकाल लेती हैं। डंठल को निकालकर वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके डंठल को अपने दांतों के अंदर दबाकर उसे चबाना शुरू करती हैं, और जब उस डंठल को वह चबाती हैं तो उससे सोम का रस जो है वह रीसना शुरू होता है और उस सोम के रस को वह अपने मुंह में एकत्रित करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ढेर सारा सोम रस
देवी अपाला के मुंह में एकत्रित हो जाता है। अब बहुत सारा जब सोमरस उनके मुंह में भर जाता है, तब देवी अपाला धीरे से देवराज इंद्र को याद करती हैं, और जैसे ही यह सोम की सुगंध देवराज इंद्र के कानों में पहुंचती है, वैसे ही देवराज इंद्र का ध्यान उस सोम रस की तरफ आकृष्ट होता है। देवराज सोचते हैं कि कौन पृथ्वी पर मुझे सोम रस के लिए आह्वान दे रहा है, और उस सोम रस के तलाश के लिए देवराज इंद्र चल देते हैं। और जब वह धीरे धीरे सामने आते हैं तो देखते हैं कि देवी अपाला के पास सोमरस है, लेकिन उन्हें कहीं सोमरस दिखाई नहीं दे रहा है। सोम का गंध तो आ रहा है, लेकिन न तो उन्हें कोई पात्र दिखाई दे रहा है जिसमें सोमरस भरा हो। वह देवी अपाला से पूछते हैं कि देवी, यहाँ पर सोमरस की गंध आ रही है, कोई सोमरस निकाल कर मुझे बुला रहा है, लेकिन मुझे कहीं सोमरस दिखाई नहीं दे रहा है। देवी अपाला सोमरस को मुंह में भरकर अपने मसूड़ों से उसे दबाकर धीरे से देवराज इंद्र से कहती हैं कि हे देवराज, यह सोमरस मैंने अपने दांतों के द्वारा निकाला है, और ये आवाज़ जो आ रही थी सोमरस के निकलने की, वह मेरे दांतों के किटकिटाने की आवाज़ थी, और मेरे मुंह में सारा सोम का रस भरा हुआ है। आइए मैं समर्पण करती हूँ और आप मेरे मुंह से इस सोम रस का पान कीजिए। देवराज इंद्र कहते हैं कि देवी अपाला, मैं इस जूठन सोमरस का पान नहीं कर सकता हूँ। देवी अपाला हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे देवराज, मेरे पास यहाँ पर कोई अन्य साधन नहीं है। मैं मजबूरीवश ऐसा कार्य की हूँ, क्योंकि मुझे आपको प्रसन्न करना है। मैं आपकी भक्त हूँ, और कृपया मुझे अपना भक्त जानकर मेरे मुंह से इस सोमरस का आप पान करिए। देवराज इंद्र कहते हैं, नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करके देवराज वापस जाने के लिए लौट जाते हैं। तभी देवी अपाला एक और निर्णय लेती हैं। वह धीरे से अपने किनारे के दांत को खोलती हैं और सोम रस को धीरे से टपकाती हैं। उनके मुंह के ओंठों के किनारे से सोम रस बाहर रिसने लगता है और टपकने लगता है, और जैसे यह रिसता हुआ सोम रस का गंध देवराज के कानों में जाता है, देवराज विवश हो जाते हैं और वह फिर से पलट पड़ते हैं और पलट कर घूम कर देवी अपाला की तरफ आने लगते हैं। इधर देवी अपाला पूरी भक्ति से समर्पण की भाव में खड़ी हैं और सोम रस को धीरे से अपने ओठों से रीस रीस कर बाहर निकलने दे रही हैं। और इधर देवराज इंद्र धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए देवी अपाला के पास आते हैं और अत्यंत निकट आते जाते हैं, और देवी अपाला भी पूरी भक्ति के रूप में समर्पित होकर अपने सोम रस को देवराज के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हैं। और देवराज इंद्र धीरे से अपाला के पास आते हैं और अपने ओठों को देवी अपाला के ओठों के साथ लगाकर सोम रस का पान करने लगते हैं। और इस प्रकार से देवी अपाला कि सारे मुंह में भरे हुए सोमरस का पान देवराज कर लेते हैं। और इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र बड़े संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि हे देवी अपाला, आपने एक बड़ा ही परम कर्तव्य किया है, और मैं आपकी इस भक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। कहिए आप क्या मांगती हैं। देवी अपाला ने कहा कि हे देवराज, मेरे जनन भाग में कुष्ठ रोग हुआ है, चर्म रोग हुआ है, वहाँ की त्वचा सफ़ेद हो गई है, वहाँ पे रोम नहीं है, तो उसे आप रोम युक्त बालों युक्त कर दीजिए और उसकी त्वचा जो है ठीक कर दीजिए। और दूसरा वरदान वह मांगती हैं कि मेरे पिता के सिर पर बाल नहीं है, उनके सिर पर बाल आ जाए। और तीसरा वरदान वह मांगती हैं कि मेरे पिता के जो खेत हैं वह उर्वरा शक्ति से युक्त हो जाएं, उसमें खूब सारी फसल उत्पन्न हो। इस प्रकार से देवराज कहते हैं कि तथास्तु, और देवराज के वरदान से उनके पिता के सिर पर बाल आ जाता है और उनके खेत उर्वरा शक्ति से भरकर उनमें फसल लहलाने लगती है। और इस प्रकार से देवराज इंद्र 3 बार देवी अपाला के त्वचा को उतार देते हैं और चौथी बार उनकी त्वचा दमकने लगती है और उनका जो जनन भाग वाला क्षेत्र होता है वह रोम युक्त हो जाता है और कुष्ठ रोग से रहित हो जाता है। और उनके द्वारा जो अलग की गई 3 त्वचा होती है, उससे प्रथम त्वचा से गो, दूसरी त्वचा से छिपकली
और तीसरी त्वचा से शाही जैसे जंतुओं का निर्माण होता है, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन आता है। और इस प्रकार से देवी अपाला अपने पति धर्म का पालन करने के लिए वह पूरी तरह से रोग से मुक्त होकर प्रसन्न रूप से दमकती त्वचा को लेकर कृशाश्व ऋषि के पास जाती हैं। कृशाश्व ऋषि जब दूर से देखते हैं तो लगता है कि मानो स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा सज धज कर आ रही हों। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कौन स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा मेरी पास आ रही है, लेकिन जब वह पास देखते हैं तो वह उनकी पत्नी अब देवी अपाला होती हैं और वह पति पत्नी प्रेम से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस प्रकार से देवी अपाला अपने पति धर्म का पालन करने के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करके अपने रोग से मुक्ति प्राप्त करती हैं। तो ये ऋग्वेद के 8वें मंडल की एक छोटी सी कथा थी। आपको कैसी लगी? जय श्री राम।